तिवारी कह रहे कि आप भी गैंग कौन सत्येंद्र तिवारी? गढ़वा विधायक। आपके ओ बाय डिफॉल्ट विधायक कहिए, विधायक बाय डिफॉल्ट। अब जनता भी पछता रही है, वो हर विधायक बाय, अब वो हमारा भूत उनके ऊपर सवार है। वो रात में भी चौंक कर उड़ जाते हैं हमारा नाम लेकर। मिथिलेश ठाकुर का भूत उन्हें नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मिथिलेश ठाकुर कभी भी, और वो मैं कहता हूं कि वो 5 साल विधायक नहीं रह पाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर उनकी सदस्यता जाएगी और वैधानिक रूप से सदस्यता जाएगी। जो उनका आचरण है, उनके आचरण से उनकी सदस्यता चली जाएगी, ये गारंटी है। और जनता आज पछता रही है। जनता आज पछता रही है। जनता से भी कि चलो एक वोट हम दे देते हैं, हमारे वोट से थोड़ी जीत जाएंगे। जीत गए, पहुंच गए, और हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन उनकी तरह हम उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, और उनकी तरह घटिया बातें, निम्न स्तर की बातें उन्हीं को भाती है, और हम लोग उस तरह की बातों, निम्न स्तर की बातें नहीं करते हैं। और वो जो कहते हैं उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। रिमांड पर अब पुलिस का भी हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड हैं, और कोई उसका वो रिवॉल्वर छीनकर अगर भागने लगेगा तो पुलिस को क्या कर्तव्य है, ये तो हमारे चंपाई दाब भी जानते हैं। सीबीआई जांच की मांग। सारी जांच हो, सीबीआई जांच हो, एनआईए की जांच हो, जो भी जांच हो, जो भी जांच होता है हो। बहुत बड़े विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और जहां तक आपने हमारे माननीय विधायक के बारे में कहा, तो उनको मैं विधायक नहीं मानता। और जनता भी अब उन्हें नहीं कहती कि हम लोग अब तो बेकार का हम लोगों ने निर्णय ले लिया, हमारा गढ़वा विधानसभा विधायक विहीन हो गया। वो विधायक गढ़वा के हैं, बात मुख्यमंत्री के क्षेत्र के नेमरा की उठाते हैं, मुख्यमंत्री के गांव की उठाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की कोई बात नहीं करते हैं। वो बस यही उलझलूरा, और उनका दिमागी संतुलन भी, सदस्यता जाए या ना जाए, मैं तो ये कहूँगा कि वो 1-1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर वो या तो सीआईपी में नजर आएंगे या रेन पास में नजर आएंगे। बोलते हैं कि अभी भी आपका दबंगई है गढ़वा में, बोल अभी भी मतलब इनकी सत्येंद्र तिवारी बहुत बड़े माफिया हैं। वो पूरा का पूरा अलकतरा पी जाते हैं। 1.5-2 साल जेल में रहे। मालूम है आप लोगों को कि नहीं कि वो अलकतरा भी पी जाते हैं और उसको भी पचा जाते हैं, और अपने रिश्तेदारों को फंसाकर और अब खुद बाहर आ जाते हैं। घाटी मंदार है, घाटी मंदार। हाँ, वो तो बता रहे हैं, वो तो मालूम है। 10 साल लूटा, और फिर अभी कहते हैं 10 साल में एक कदम भी गढ़वा आगे नहीं बढ़ा। और अभी फिर उनका कहना रहता है कि हम 10 साल जो किए वही अभी भी करेंगे। लेकिन इस बार चेतावनी उनको दे रहे हैं हम कि इस बार लूट की छूट नहीं होने देंगे। 10 साल में 40 करोड़ जनता का विधायक निधि का पैसा वो खा गए, 1 रुपए का काम नहीं किया। और इस बार पूरी नज़र है सरकार की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और उसी की बौखलाहट है उन्हें कि वो जो सपना देखा था कि विधायक बनते हम लूट शुरू कर देंगे, और शुरू किया। उनका वसूली गैंग अभी भी घूम रहा है चारों तरफ, ठेकेदारों को धमका रहा है। जहां पैसा नहीं मिल रहा है वहां काम बंद कराया जा रहा है उनके गुंडों के द्वारा। विकास में बाधा उत्पन्न कराई जा रही है। तो ये सब चीज इनका चलने नहीं दिया जाएगा। और ज्यादा कर एक मानहानि का केस मैंने उनको पहले कर रखा है, और उम्मीद है कि उसमें सजा हो जाएगी उन्हें। बहुत पहले जब मैं मंत्री था उसी समय मानहानि का केस कर रखा है, और उम्मीद है सजा हो जाएगी। यही सब बौखलाहट में वो स्तरहीन आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं तो कहीं नहीं कहता हूँ एक शब्द। आप लोग पूछते रह कर, वैसे स्तरहीन व्यक्ति से इस पवित्र मंदिर की मर्यादा भी समझे कि धूमिल होती है। वैसे स्तरहीन व्यक्ति से कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने आपको वोट दिया है, मैं आपके लिए काम करता हूं, और वो आपको बता दें कि रिश्ते में वो उनका भांजा लगता है, जिसकी बहन और मां को वो गाली दे। एक आखिरी सवाल, जल जीवन मिशन में 5000 करोड़ रुपया घोटाला का आरोप है हमारे ऊपर। वो हमेशा बोलते रहते। तो हम तो साफ कहते हैं कि हमको उठाकर और जेल के अंदर बंद कर दो। 5000 का घोटाला है उनके कहने से अगर है, हम तो हमेशा जांच के लिए तैयार है। जिस दिन हमारे यहाँ ईडी का रेड हो रहा था, आप लोगों ने पूछा था, इसी हमारे लगता है कि प्रोजेक्ट भवन में मैंने कहा था कि क्या मिला ईडी को स्पष्ट करना चाहिए, हाँ, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ईडी ने कुछ नहीं किया, कहीं कुछ नहीं।
₹1 एक बंच ऑफ पेपर्स मिला हमारे आवास पर। बंच ऑफ पेपर्स क्या होता है? हाँ? और जहाँ घोटाले की बात है तो घोटाला साबित कर दें और हम आजीवन कारावास के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात जो ये उठाते हैं कि पैसा मिला केंद्र सरकार से, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से कि पैसा मिल रहा है, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उसका बंदर बांट हो गया। इन्हें थोड़ी जिस तरह सा फूहड़पन नहीं दिखलाना चाहिए, थोड़ी जानकारी लेनी होनी चाहिए। आज 1 साल के करीब होने जा रहे, 1 साल से ज़्यादा केंद्र सरकार जो केंद्रांश है, केंद्र सरकार ने रोक रखा है झारखंड में, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं है और केंद्र सरकार के कारण यहाँ लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। जिन एजेंसियों ने काम कर दिया है वो भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं और राज्य सरकार ने अपना राज्यांश पूरा का पूरा रिलीज कर दिया है और केंद्रांश की राशि के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। हमारे सेक्रेटरी, विभाग के सेक्रेटरी बार बार दौरा करते हैं, इंजीनियर दौरा करते हैं, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। ये जानकारी विधायक जी को और जो लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, ये जानकारी और केंद्र सरकार से यहाँ पर 11 सांसद हैं उनके, ये कहना चाहिए जाके, लोकसभा में सत्र शुरू हो रहा है, इन्हें कहना चाहिए कि पेयजल का जो केंद्रांश है वो क्यों नहीं भेजा जा रहा और इसका जवाब मांगना चाहिए लोकसभा। गढ़वा के कितने मुद्दे उठा पा रहे हैं विधायक जी, क्या लग रहा है? गढ़वा के लिए है नहीं, वो बने ही नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए बने। आज गढ़वा की जनता अफसोस कर रही। उन्होंने तो कहा 10 साल वो विधायक रहे 2009 से लेकर 2019 तक और 10 साल में गढ़वा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। गढ़वा में ना बिजली थी, ना पानी था, ना सड़कें थी, ना शिक्षा की व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी। और वो साफ कह रहे हैं कि गढ़वा की जनता को यही अच्छा लगता है। उन्होंने यही कहा है कि मैंने 10 साल जो किया वही करूंगा, उससे हटके कुछ भी नहीं करूंगा। सबसे गरीब जिला है गढ़वा, वो और गरीब बना देंगे ऐसे लोग। हम तो 5 साल में बहुत आगे गढ़वा को बढ़ा दिया और गढ़वा के विकास में अगर कोई बाधक बनेगा तो उसकी खैर नहीं। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।